हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इतना ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था इस चीज़ के लिए, तो हियर वी आर। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। अब दो तीन पॉइंट्स मैं उसके पहले क्लियर कर देता हूँ। दैट इज़ प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट पेपर कोड में इस बार है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में है। तो सभी के लिए इन जनरल मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा। जैसे कि इसी थर्ड सेमेस्टर हो गया, फिर AIML फिफ्थ सेमेस्टर, मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर। तो सभी के लिए, और इलेक्ट्रिकल का भी प्रोबेबिलिटी है तो वो भी देख सकते हैं। सो कुल मिला के सबको मिला के मैं ये बताऊँगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि पूरा सिलेबस पढ़ना है, पूरा सिलेबस करके जाना है। फिर यहाँ पे जो अभी मैं टॉपिक्स बताऊंगा उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है बस। क्योंकि अभी कोविड के बाद से पेपर ऐसा बना है कि जिस बार हम लोग प्रोबेबिलिटी सोच के जाएंगे उस बार स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा आएगा, स्टैटिस्टिक्स सोच के जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी आएगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमें पूरा पूरा करके जाना है। एटलीस्ट हमें कंसेप्ट पता करके जाना है सभी मॉड्यूल का, सभी टॉपिक का, सभी पोर्शन का। तब जाके हम लोग पेपर में कुछ लिख पाएंगे। अगर लिखोगे, नहीं लिखोगे, मतलब ऑब्वियसली इधर उधर का चीज़ें नहीं लिखना है, कंटेक्चुअल चीज़ें लिखना है। तब जाके अगर 5-6 स्टेप्स तक भी अगर ठीक कर रहे हो तो पार्ट मार्किंग भी मिलेगा, तो पास होने का चांसेस है। बाकी यहाँ पे जो मैंने टॉपिक्स बताया उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ अपलोडेड है। सिर्फ तुम लोग को देखते जाना है और प्रैक्टिस करते हुए जाना है। अच्छा, और उसके पहले मैं पहले ये दिखा दूं कि जो लास्ट ईयर का जो मतलब पेपर हुआ था ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स, तो उनमें कौन कौन से पोर्शन से हमें ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिला था। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बार दिखा देना चाहता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज इसी का क्वेश्चन पेपर है ऑफ 2023-24 एज यू कैन सी, BSM 301 का। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ए, ग्रुप ए जो है, दैट इज़ 1 मार्क क्वेश्चन। वो तो सभी मॉड्यूल से रहता है तो उसके ऊपर आई एम नॉट फोकसिंग। आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन देखने को मिला, सैम्पलिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब कोरिलेशन आर का वैल्यू निकालने का, प्रेडिक्शन मतलब रिग्रेशन से क्वेश्चन देखने को मिला, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन है, एंड बेसिक प्रोबेबिलिटी से। तो एज यू कैन सी कि डिफरेंट मॉड्यूल से हमें क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला। और ये क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी अपलोडेड है वेबसाइट में, वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप सी में। बेसिक प्रोबेबिलिटी से, सॉरी, बेसिक स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन देखने को मिला। बेसिक स्टैटिस्टिक्स मतलब मोमेंट्स, मीन, स्क्यूनेस एटसेट्रा, ये जो पार्ट है मोमेंट्स एंड स्क्यूनेस। अच्छा, फिर उसके बाद बेसिक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिला। और ये बेसिक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 दोनों ही है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार रहता है, तो इस बार भी मैं बताऊंगा। और वो क्या बताऊंगा वो थोड़ा सा आगे तक वेट करना होगा, उसके लिए मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद जो 10 है वहाँ से वहाँ पे हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिला। एक ही क्वेश्चन दिया था 50 मार्क्स का, बहुत अजीबोगरीब पेपर हुआ था इस बार। सो व्हाटएवर। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 11 में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन देखने को मिला। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बेसिकली ये स्पेशल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक बार सिलेबस देख लेना कि यूनिफॉर्म सिलेबस में है कि नहीं, क्योंकि जनरली मुझे इतना पता है कि नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल एंड गामा ये होता है। अब थोड़ा सा मतलब सिलेबस अपने अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि मैं एज ए होल यहाँ पे बनाऊंगा, क्योंकि कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम वाइज तो मैं यहाँ पे नहीं बना सकता, क्योंकि ये सभी के लिए है। तो अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से पिक कर लेना है चीज़ें। नेक्स्ट, फिर उसके बाद अगर हम लोग पेपर देखें, ये है AIML का, AIML एंड AIDS फिफ्थ सेमेस्टर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, जिसमें इन लोगों का PDE भी एडेड होता है। लेकिन PDE मैकेनिकल में ज़्यादा देखने को मिला, इन लोगों के पेपर में उतना ज़्यादा PDE देखने को नहीं मिला। सैम्पल टेस्ट का क्वेश्चन है, बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन है, PDE का एक क्वेश्चन देखने को मिला इन ग्रुप बी। फिर उसके बाद ग्रुप सी में हमें बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखने को मिला, इतना सारा, मतलब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 पूरा ये बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 10 भी बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एंड लास्ट में एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस निकालने का क्वेश्चन प्रूफ हमें देखने को मिला, जो कि ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है चैनल के ऊपर, इसका प्रूफ भी अपलोडेड है चैनल के ऊपर। तो देख सकते हो कि बेसिक प्रोबेबिलिटी का तादाद कितना ज़्यादा है डेफिनेटली। नेक्स्ट है, यह है मैकेनिकल का क्वेश्चन पेपर है, BSM 301 मैकेनिकल, लास्ट ईयर 2023-24 का क्वेश्चन है मैकेनिकल। इन लोग का भी वही है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ PDE भी है इन लोग के सिलेबस में। और इनके पेपर में PDE थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिला है, जैसे कि यहाँ पे एक PDE है, 2 PDE देख सकते हो, है ना। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मतलब मार्क्स 5 एंड 5 10 PDE हमें यहाँ पे देखने को मिला। एंड बेसिक प्रोबेबिलिटी है यहाँ
यहाँ पे बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, एंड फिर से बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, मतलब मीन वगैरह निकालने का क्वेश्चन है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड रिलेशन ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है। सो एनीवे, सो ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, बेसिक प्रोबेबिलिटी तो हमेशा होता है। फिर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, दैट इज पर्टिकुलरली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी है, देख सकते हो, था या भी है, एक बार देख लेना, जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेक्चर है उसमें मिल जाएगा। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन दे दिया पूरा 15 मार्क्स के लिए। फिर पीडी का एक क्वेश्चन, पीडी का 3 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। तो पीडी बहुत ज़्यादा आ चुका है लास्ट ईयर में, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीडी मैं अभी तक करा नहीं पाया, एंड मुझे पता नहीं कितना मैं करा पाऊंगा बिफोर द एग्जामिनेशन। तो पीडी का भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पीडी तो जो शुरू में पीडी सॉल्यूशन का जो लैग्रेंजेस मेथड है, जो हम लोग अरेंज करके जिसको सॉल्व करते हैं, तो वो लैग्रेंज तक कर लोगे तो बहुत है। या एंड उसके बाद जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि सेकंड ऑर्डर का है, जो बाद में आता है, जहाँ पे CF/PI हमें निकालना होता है, वहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे लैग्रेंज तक करना है एंड वहाँ पे CF एंड PI करना है, तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है, और बाकी कुछ चीज़ करने का ज़रूरत उतना है नहीं पीडी के लिए, ठीक है। एंड ये और बाकी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वो अभी मैं बताता हूँ, देख लो। सो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मैं एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता रहा हूँ। अब ये कम ज़्यादा आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन का मॉडुलेशन के ऊपर। अब क्वेश्चन मॉडुलेशन उतना बढ़िया नहीं होता है, देख सकते हो, कोई मॉड्यूल से ज़्यादा है, कोई मॉड्यूल से बिल्कुल है ही नहीं। तो इसको सब कुछ मतलब फिल्टर करके निकाल पाना यहाँ से कुछ सजेशन या फिर ये बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने अपना बताया, अब अपने अकॉर्डिंग इसको अपने देख सकते हो। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक प्रोबेबिलिटी, जो कि हमेशा के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देख सकते हो क्वेश्चन पेपर में भर के बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और उनमें से भी जो बिल्कुल वो जो डाइस कार्ड्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है ना, उनको हमें करके ही जाना है, बहुत अच्छे से करके जाना है, करना ही है, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन करना है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस एंड प्रूफ, है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट्स रिलेटेड जो प्रूफ है एंड जो क्वेश्चंस है, ये बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये देखो जो बेसिक प्रोबेबिलिटी के अंदर जो ये टॉपिक्स है ना, ये हमें करना ही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन, बेस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ के आना 1 मार्क के लिए आ जाता है, एंड उसके साथ उसके रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं कि डिस्क्रीट के ऊपर, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। डिस्क्रीट से क्योंकि पांचों एक बार हमें देखने को मिला, तो इस बार बाइनोमियल के ऊपर मैं थोड़ा सा जोर देना चाहता हूँ। तो बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अच्छे से करना है, एंड इसका मीन एंड वेरिएंस का प्रूफ, जो कि हमें पेपर में देखने को मिल रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से करके जाना है। मैं ज्यादा यहाँ से उतना ज्यादा बाकी कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब बाइनोमियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो क्वेश्चन है, सॉरी बाइनोमियल नहीं, डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो हम लोग जिस तरीके से उसको बनाते हैं ना, वो टेक्निक हमें पता होना चाहिए। वो उसका रिलेटेड एक बार क्वेश्चन कर लेना, वो के वगैरह रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, के रिलेटेड क्वेश्चन पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कंटिन्यूअस में हमेशा एक जनाब है जिनका दबदबा हमेशा ज्यादा रहता है, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड डायग्राम वगैरह बना के, मतलब वो नॉर्मल का ये जो कर्व है, बेल डायग्राम, इसका इधर उधर वो सब टाइप का जो क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत डिटेल में करवाया, ऑलरेडी अपलोडेड है, डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से करके जाना नॉर्मल वाला, ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल क्योंकि मुझे देखने को मिला है, तो इस बार अपने सिलेबस में थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि किसी का कम ज़्यादा थोड़ा सा है, और मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली नहीं बना रहा हूँ, तो ओवरऑल बना रहा हूँ, तो उसके लिए। अच्छा, फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से भी जो के रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे से करके जाना। के रिलेटेड क्वेश्चन जो बच्चे को पता है उन्हें पता है, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा डेंसिटी फंक्शन वाला वीडियो देख लो, उसमें मिल जाएगा। ये के रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, के रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें के का वैल्यू हमें निकालना वगैरह होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है। अच्छा, बाकी मैं यहाँ से उतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो बताना था बता दे। नेक्स्ट है बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बाइवेरिएट में अगर दोनों डिस्क्रीट के लिए जाओगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत है, अगर कर लोगे तो बहुत बढ़िया, वो टेबल बना के अगर सॉल्व करना आता है तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज कंटिन्यूअस के लिए देख सकते हो, अगर करना ही है ये वाला पोर्शन, अगर करना ही है तो कंटिन्यूअस वाला कर लो, जिसमें दोनों ही कंटिन्यूअस है, जहाँ पे जॉइंट पीडीएफ, मार्जिनल पीडीएफ एक्सेट्रा ये निकालना होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, इसके लिए डबल इंटीग्रल का कंसेप्ट हमें थोड़ा सा चाहिए होगा। तो अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर छोड़ना चाहते हो तो थोड़ा सा ब्लफ खेल के इसको छोड़ भी सकते हो, बताना थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है, बट फिर भी। तो ये है इस पार्ट के लिए फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है, जिसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट, हालांकि बोथ डिस्क्रीट वाला इससे हमें
22-23 के पेपर में देखने को मिला था फॉर सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, BSM 201 के लिए हमें देखने को मिला था, लेकिन फिर भी मुझे जो लग रहा है मैंने वो बताया। ठीक, अच्छा, बेसिक स्टैटिस्टिक्स ये पूरा अच्छे से करना है, क्योंकि बेसिक स्टैटिस्टिक्स से भी हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। मेनली ये जो बिल्कुल इजी वाला पार्ट है, मीन मीडियन मोड वाला जो पार्ट है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी रिलेटेड जो क्वेश्चन है, F1 F2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये मेनली बहुत अच्छी तरीके से, एंड जो मेनली हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे रेंज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो वो रिलेटेड क्वेश्चन ये बिल्कुल ईजी है, हलवा है, और ये हमें करना भी है कैसे भी करके। अच्छा, कोरिलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट R निकालने का जो क्वेश्चन है वो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिलेटेड जो प्रूफ्स है ये बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छे से ये कर लेना। कोरिलेशन का जो प्रूफ्स है R, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिलेटेड जो प्रूफ्स है ये बहुत अच्छे से कर लेना, एंड कोरिलेशन निकालने का मतलब कोरिलेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेटली है, कोरिलेशन सिर्फ बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाकी अगर रिग्रेशन कर रहे हो तो ठीक है, वरना थोड़ा सा रिस्क लेके इसको छोड़ सकते हो, रिग्रेशन एंड कर्व फिटिंग को। और अगर कर्व फिटिंग करना है तो स्ट्रेट लाइन कर लेना, स्ट्रेट लाइन कर्व फिटिंग में स्ट्रेट लाइन कर लेना थोड़ा सा, दोनों ही y इक्वल्स टू ax प्लस बी एंड x इक्वल्स टू ay प्लस बी, दोनों ही अच्छे से कर लेना कर्व फिटिंग अगर कर रहे हो तो। सैम्पलिंग से जो है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन हमें देखने को मिला, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ स्टैंडर्ड एरर निकालने का टेक्निक मतलब फॉर्मूला और क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एरर रिलेटेड क्वेश्चंस, बस इतना देख लेना है कि स्टैंडर्ड एरर का कैसे हम लोग निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर रिलेटेड क्वेश्चंस, और ज़्यादा नहीं देखना है, बस इतना देखना है स्टैंडर्ड एरर का। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट जो है, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से मैं अलग से क्या ही बताऊं, क्योंकि इसमें अच्छा जो फर्स्ट पार्ट है इसका, दैट इज ये जो एकदम जो शुरू में मतलब जहाँ पे सैंपल टेस्ट स्टार्ट हो रहा है उसके पहले थोड़ा सा जो पोर्शन है जहाँ पे हमें टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर वगैरह निकालना होता है। एक क्वेश्चन है यहाँ से जो मैंने करवाया है इन द वीडियो, एंड उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी मैंने करवाया है, जो पुराना प्रैक्टिस सेट है उसमें मैंने करवाया था। तो ये बहुत अच्छे से देख लेना, ये वाला प्रैक्टिस सेट में, पुराना प्रैक्टिस सेट में जो मतलब देखो प्रैक्टिस सेट किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए करा रहा हूँ, मतलब सिर्फ उस ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होता है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, सभी मतलब के लिए, मतलब सभी के लिए एंड सभी ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली ये कर लेना, ये वाला जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का शुरू का पार्ट है, जहाँ पे हमें वो टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस वगैरह निकालना होता है, डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके। ठीक है, और इटसेल्फ ये इंपॉर्टेंट भी है फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस, ये वाला पार्ट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस। नेक्स्ट, लार्ज सैंपल टेस्ट एंड स्मॉल सैंपल टेस्ट, ये तुम लोगों के ऊपर है। अगर करना चाहते हो तो इस बार थोड़ा सा लार्ज सैंपल टेस्ट कर लेना। लार्ज सैंपल टेस्ट से भी स्पेसिफिकली डिफरेंस ऑफ मीन एंड डिफरेंस ऑफ मीन ही मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा। देखो बाकी ये तो करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से प्रेडिक्ट करना टू बी ऑनेस्ट बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया जो मुझे लग रहा है, एंड दैट इज इट। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि क्या कुछ मुझे इंपॉर्टेंट इस बार के लिए लग रहा है एज ए होल। अब तुम लोग देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कम नहीं करना, ज़्यादा ही करना है ना। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ा सा वेबसाइट में मैं दिखा देता हूँ कि ये PDF कहाँ पे मिल जाएगा एंड बाकी चीज़ें कहाँ से मिल जाएगा, एक बार दिखा देता हूँ। तो वेबसाइट में जाना, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर सिर्फ टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखोगे गूगल में तो भी आ जाएगा सबसे ऊपर, तो वहाँ से देख सकते हो। डाउनलोड नोट्स में जाके YouTube का जो वीडियो है उसका जो PDFs है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, हैंड रिटन नोट्स करके। और अभी जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उनका PDF अगर चाहिए तो यहाँ पे जाके प्रैक्टिस सेशंस का PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एवरीथिंग इज़ देयर। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये सजेशन वाला जो PDF है ये कहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे सजेशन फॉर अपकमिंग ऑड सेमेस्टर करके ये जो टैब दिख रहा है ना, इस टैब में जाके यहाँ पे डाउनलोड नाउ में क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये जो पेज ओपन होगा, यहाँ पे मैं अभी तक नहीं डाला हूँ क्योंकि ये सेशन खत्म होने के बाद इसको सेव करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के अंदर। यहाँ पे ये PDF मिल जाएगा और यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। और अगर कोई बच्चा है जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में अभी भी फंसा हुआ है, सप्ली वगैरह है, तो एक ये प्रैक्टिस के लिए और इस बार पास होने के लिए ये कोर्स में जा सकते हो वेबसाइट में आके, और यहाँ पे 2 कोर्स मेरा बहुत दिनों से ये है और फिलहाल तो इसके ऊपर अभी ऑफर भी चल रहा है। एक कूपन कोड अगर अप्लाई करोगे 10K स्पेशल तो बिल्कुल 129 रुपीज़ में ये मिल जाएगा, सिर्फ मात्र केवल 129 रुपीज़ में लास्ट 4 to 5 ईयर्स का
रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन विथ हैंड रिटन नोट्स विथ PDF नोट्स, ठीक है। तो इफ़ यू वांट इट यू कैन अवेल इट फ्रॉम दिस थिंग, फ्रॉम दिस पेज, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा। तो लगभग कुल मिला के जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। अगर कुछ हेल्प हो, कुछ क्लियर हो चीज़ें, तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स। इस वीडियो के लिए इतना ही एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।